दोस्तों ये बहुत बड़ा यहाँ पे अपडेट आगे बात करें बिहार शिक्षक बहाली बीपीएससी स्कूल टीचर फॉर्म को लेके। फिलहाल देख पा रहे हो दोस्तों यहाँ पर कोई भी प्लान नहीं है सीटेट और बीट यहाँ पे एपरिंग वाले कैंडिडेट्स यहाँ पर टीचर भर्ती जो देख पा रहे हो रिक्रूटमेंट या सेकंड फेज ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अभी भी अतुल प्रसाद देख पा रहे हो चेयरमैन बीपीएससी चेयरमैन का यहाँ पे आ गया। और देख पा रहे हो दोस्तों यहाँ पे एक और अपडेट है कि जो आपका स्कूल टीचर जो यहाँ पे फॉर्म दोस्तों आएगा बीपीएससी का, ये दोस्तों हर साल यहाँ पे अगस्त में आने की उम्मीद है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं जो बीपीएससी जो स्कूल टीचर फॉर्म भरने में जो भी आप सबको परेशानी आ रही है। बात करें आशय का दोस्तों यहाँ पर एज रिलैक्सेशन को लेकर के कोई अपडेट यहाँ पर है। और भी यहाँ पे फॉर्म में दोस्तों अगर आप भरते हुए कौन सी गलती नहीं करें, गलती हो गया तो क्या करोगे उसके दोस्तों एक पर फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको आना होगा बीपीएससी ऑनलाइन दोस्तों वेबसाइट पर। दोस्तों आने के बाद इस प्रकार यहाँ पर देख पा रजिस्ट्रेशन की वेब पेज खुल जाती है जहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट नंबर सब कुछ देखने को मिल जाता है। देख पा रजिस्ट्रेशन दोस्तों फॉर्म है यहाँ पे, तो इस पर आ जाइए। आपको वेबसाइट है बीपीएससी ऑनलाइन सर्च करिएगा तो bpsconline.gov.in वेबसाइट पर दोस्तों आप आ जाओगे। आने के बाद सबसे पहले आपको छोटा सा रजिस्ट्रेशन करनी है जिसके लिए आपको अपने पहले देख पर अपना नाम डालिएगा, फिर आपका दोस्तों लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल दीजिएगा। दोस्तों बात करें इसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हो आपको अपना फादर्स नेम दोस्तों यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर अगर आप किन्हीं के वाइफ है तो अपना हस्बैंड नेम डालेंगे। फिर देख पा रहे यहाँ पे जब मदर्स नेम डालेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे आपका आईडी चूज़ करना है, ठीक है। अब आईडी में बात करें यहाँ पर अपना आधार कार्ड डालेंगे, आधार नंबर डालिए बेटर होगा। और फिर दूसरा अगर डालोगे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तो ₹2 आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। देख पा दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इससे अच्छा है एक्स्ट्रा चार्ज देने से अच्छा आप अपना आधार कार्ड का से आधार नंबर डालिए, बेटर है। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या भरने के लिए लग रहा है तो यहाँ पर दोस्तों बात करें पहले तो आधार कार्ड आपको यहाँ पे पीडीएफ में बनाना, देखिए पीडीएफ में दोनों आधार कार्ड का फोटो आगे पीछे वो अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, वो क्लिक करेंगे। और देख पा उसको आप इंडिया के सिटीजन है तो यस करेंगे। और बाहर वाले जो भी यहाँ पर जो भी बिहार के बाहर फॉर्म भरेंगे उनको यहाँ पर डोमिसाइल देने की जरूरत नहीं। सर बिहार वाले को यहाँ पर डोमिसाइल यानी रेसिडेंस यानी अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट नंबर कब डेट इशू हुआ था वो और उसको इस पर डाल के उसको अपलोड भी करना जरूरी है। उसके बाद देख पर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो येस करते हैं तो कॉन्सेप्ट बताइए दोस्तों। फिर उसका देख पा रहे हो एनसीसीएल नंबर सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। फिर दोस्तों उसका देख पा रहे हो यहाँ पे एनसीएलसी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट दोस्तों वो भी यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन किसी कास्ट से बिलोंग करते हो जनरल हो तो नो पे क्लिक करना, आगे बढ़ जाना। और देख पा रहे यहाँ पे डिटेल्स में आपको यहाँ पे आगे दिखाया जा रहा है। इसके बाद आप क्या है मैरिड है अनमैरिड है वो दोस्तों चूज़ करिएगा। आपका जेंडर क्या है अपना जेंडर यहाँ पे चूज़ कर दोगे, ठीक है। आप किसी के पोता हैं या पोती हैं फ्रीडम फाइटर ये देख पा रहे तो येस नहीं तो नो। इसी ऑप्शन बेसिकली नो चूज़ करिएगा। किसी तक का विकलांगता है तो वो बताओगे। अब एक्स सीरीज में है नहीं है ना, नो चूज़ करिए। और यहाँ पे नगर बात करें यहाँ पर दोस्तों नगर निकाय यहाँ पर पंचायती राज अगर आप टीचर दोस्तों पहले से हैं तो वो दोस्तों डिटेल्स डालेंगे, नहीं है ना तो नो करेंगे। अब देखो ऑप्शन क्या चूज़ करेंगे, यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शन है जिनके पास बीएड का डिग्री है या डीएड का डिग्री है और फिर बीएड का। देखो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट इसको दोस्तों आप चूज़ कर लेंगे। उसके नीचे देख पा रहे हो यहाँ पर ये कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए ऑप्शन सेकंड 11 12 के लिए देख पा रहे हो संगीत विषय के लिए थर्ड ऑप्शन चूज़ करेंगे। और संगीत ललित किला कक्षा 9वीं से 10वीं के लिए यहाँ पे देख पा रहे दोस्तों 4th और उसके बाद 5th पर यहाँ पे विशेष अध्यापक के लिए। तो यहाँ पे देख पाओ दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा ये फर्स्ट ऑप्शन। देखते हो यहाँ पे पात्रता परीक्षा जिससे आप वहाँ पे फॉर्म फिलअप करने का आपको पूछा जाएगा सीटेट पेपर 1, बीटेट पेपर 1, बात करें यहाँ पर एसटेट पेपर 1 ये सभी। तो यहाँ पे चूज़ करेंगे आप पात्रता परीक्षा का ऑप्शन पे चूज़ करिएगा। केवल दक्षता परीक्षा दोस्तों उनके लिए जो सिर्फ दक्षता परीक्षा दी है इंडिविजुअल क्लासेस के लिए 6 से 8 के लिए 9 to 10 11 12 के लिए, ये नहीं। आपको ऊपर चूज़ करिएगा दक्षता परीक्षा, ठीक है, सीटेट बीटेट एसटेट वाले, ठीक है, जो क्वालिफाइड किए हैं। अब नीचे देखो आपको पूछा जा रहा है आपको कौन सा अप्लाई करना चाहते हो वैकेंसी। सीटेट का अगर देना चाहते हो पेपर 1 यानी बात करें 1 to 5 जिसके लिए तो सिर्फ डीएलएड चाहिए और डीएलएड के समकक्ष जिनके पास डिग्री है वो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। वहाँ पे वो अच्छे से चूज़ आप कर लेना और डिटेल्स ध्यान से यहाँ पे फिलअप करना तभी दोस्तों फॉर्म्स आगे यहाँ पे भरेगा। किसी ऑप्शन में कुछ छूटेगा तो आपको वापस से बैग जाके उस ऑप्शन को दोबारा में इधर देख पा रहे हो सेलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छे दोस्तों तो यहाँ पर हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया कर लिया ये सिलेक्ट देख पा रहे हो दोस्तों यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ पे आगे आना है और देखो आपको सीटेट मान लीजिए पेपर 1 अगर भर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे ये चूज़ करिए, ठीक है। पेपर 2 अगर भर रहे 68 क्लास के लिए तो इसमें कुछ नहीं मांगा जा रहा है, बस पेपर 2 सेलेक्ट कर लेना जिनका भी सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हुआ था। आगे बात करें यहाँ पर देख पा रहे हो बिहार एस्टेट यहाँ पे पेपर 1 जो भी एस्टेट इस पर क्वालिफाई किए हैं 2019 में किए हैं 9 से 10वीं क्लास के लिए वो दोस्तों ये ऑप्शन चूज़ करना। अब इसमें बात करें एज रिलैक्सेशन के एक नया आ गया है। देखो फर्स्ट पॉइंट दिया है जिनको चाहिए यहाँ पे 4 साल का एज रिलैक्सेशन हिंदी इंग्लिश साइंस मैथ ये सभी सब्जेक्ट टीचर्स को। और सेकंड ऑप्शन है ना देख पर 10 साल के एज रिलैक्सेशन अरबिक पर्सन सभी सब्जेक्ट्स को। और थर्ड यहाँ पे आनी तो यहाँ पे एक ऑप्शन चूज़ करेंगे वो ध्यान दीजिए। एक बार गलती करेंगे तो आगे फिर दिक्कत हो सकता है, दोबारा परफॉर्म कर सकेंगे यहाँ पे मौका नहीं दिया जाएगा।
यही दोस्तों बात करें पे आगे देख पा रहे हो, जो अगर स्टेट या पेपर 2 जिनका के लिए 11-12 क्लासेस के लिए, वो दोस्तों यहाँ पे चूज़ करेंगे। देख पा रहे हो आपको उसी तरीके से अगर एज में रिलैक्सेशन चाहिए, एज रिलैक्सेशन अब किसके लिए यहाँ पे वो हम बताते हैं। पर उससे पहले दोस्तों यहाँ पे देख लो, आपको इस तरीके से आगे खुल जाता है यहाँ पर। अब जैसे अगर सीटेट पेपर 2 चूज़ करेंगे या स्टेट पेपर 2, तो यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट नंबर्स किस डेट को इशू हुआ था वो डालिए। सीटेट में देखो सर्टिफिकेट नंबर नहीं रहता, वहाँ पे NAF डाल दोगे और वहाँ पे इशू डेट क्या था वो अपलोड दोस्तों कर दोगे, डाल के अपलोड सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा सीटेट का। बात करूँ इसी तरह से दोस्तों एसेट का भी जो सर्टिफिकेट है, जो वेब कॉपी वाला वो अपलोड करोगे और उसमें जो BSCP का यूनिक आईडी है वो आपका सर्टिफिकेट नंबर हो जाता है। अब देखो जो एज को लेके यहाँ पे अगर रिलैक्सेशन है वो किसके लिए है, तो फिलहाल दोस्तों बात करें यहाँ पे 18 साल यहाँ पे एज होनी चाहिए। देख पा रहे हो जो भी यहाँ पे 6 to 8 क्लास के टीचर बनते हैं और 9 से 12 क्लास के टीचर के तो 21 साल यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हो एज यहाँ पे आयुष में दी जा रही है। अब बात करें ST 2023 के पेपर 1 में देख पा रहे हो जो विषय है हिंदी अंग्रेजी सब में छूट के लिए दोस्तों देख पा रहे हो, अगर जिनको छूट वैसे कैंडिडेट्स मान लीजिए जो ST 2019 क्वालिफाई किए थे 2023 में, तो उनकी जिसकी एज खत्म हो रही है, यानी जो ओवर एज वाले उनके लिए वो एज रिलैक्सेशन से, ठीक है ना। अगर आप चूज़ भी कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ओवर एज उसमें साफ साफ लिखा हुआ नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। अब आगे इस तरह से उसमें तो अन्य ऑप्शन आप चूज़ करेंगे, ठीक है। अन्य पे अगर आपका ज़्यादा एज है, एज रिलैक्सेशन चाहिए तभी चूज़ करना। देख पा दोस्तों यहाँ पर आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसका चूज़ करिए शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक पद के लिए, ये ऑप्शन चूज़ कर लेना। या आप EBC कल्याण ये सब के लिए अप्लाई करना चाहो तो उसका एक पोस्ट बहुत कम पोस्ट, हालांकि वहाँ पे 1-2 पोस्ट है, उसमें आपकी मर्जी, आप चाहो तो कर सकते हैं। ऐसे आप पॉइंट नंबर 1 पे दोस्तों वहाँ पे चूज़ करके अप्लाई करेंगे। फिर कुछ डिटेल्स यहाँ पे डालना है, देखो दोस्तों एड डिटेल्स यहाँ पे डाल दीजिए, ओके। फिर यहाँ पे दोस्तों आपको ईमेल आईडी डालेंगे, फिर दोबारा ईमेल डालिएगा, फिर दोस्तों यहाँ पे उसके वेरीफाई यहाँ पे कर लीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों बात करिए इस तरीके से यहाँ पर आपको फिलहाल रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना है। देखो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन अच्छे से ध्यान पर अच्छे से पढ़ेंगे, गलती ना करें। इसके लिए दोस्तों बात करें फॉर्म यहाँ पे ध्यान से भरिए, फॉर्म बहुत जल्दी भर लीजिए, फिलहाल आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। अब देखो यहाँ पे लैंग्वेज पेपर पूछा जाएगा, तो लैंग्वेज क्वालिफाइंग क्या आपको पहला पेपर देना है, हिंदी अंग्रेजी उर्दू का ऑप्शन, तब हिंदी ऑप्शन चूज़ कर लेना, आपको जो भी सबसे अच्छा है। फिर इसके बाद बात करें यहाँ पर आपका ये सभी दोस्तों पूछा जा रहा है, आपको यहाँ पे डिटेल्स डाल के और यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। उससे पहले दोस्तों आपसे पूछा गया यहाँ पर क्या स्टेट पेपर का पूछा जा रहा है, बेसिकली किस सब्जेक्ट से आपको अप्लाई करनी है। और देखो साइज रिड्यूस करने के लिए वेबसाइट है आई लव PDF, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप वेबसाइट पर आके अपनी PDF को अपने अकॉर्डिंग के साइज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। 100 के बेसिस में मांगा जा रहा है, आप जिसे आराम से कन्वर्ट करके यहाँ से हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। और दोस्तों बात करें जो भी यहाँ पर स्टेट का अगर जो भी उम्मीदवार फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं पेपर 1 पेपर 2, तो उनके लिए यहाँ पे सब्जेक्ट का ऑप्शन पूछा जा रहा है। देख पाओ दोस्तों यहाँ पे जनरल, आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तो आगे देखेंगे। फिलहाल तो आपको लैंग्वेज क्वालिफाइंग जो पेपर 1 जो क्वालिफाई करना है उसमें से लैंग्वेज आप चूज़ यहीं पे कर लीजिएगा। आपको किस पेपर का एग्जाम देना है, हिंदी का उर्दू का, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। 30 कुछ क्वेश्चन मार्क्स के रहेंगे, आपको 9 मार्क्स क्वालिफाइंग है। अब देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है, देखो ऑप्शन दे रहा है स्टेट का, आप किस अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपका सब्जेक्ट दोस्तों क्या है वो सभी यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दीजिएगा, फिर किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्लास 9 से टीचर के लिए नीचे वाला ऑप्शन चूज़ करिएगा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आप चूज़ नहीं करेंगे क्योंकि दोस्तों स्पेशल टीचर के लिए है। फिर दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हो कुछ ऑप्शन चूज़ करेंगे, फिर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर वापस इस पोर्टल पर आ जाएंगे, PPC ओनर आकर के आपको यहाँ पर दोस्तों यूजर ID पासवर्ड मिल गया होगा मोबाइल नंबर SMS के द्वारा, वहाँ पर डालिएगा और OTP के द्वारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कुछ ऑप्शन है, अब जिनका भी कुछ करेक्शन करना है तो यहाँ पर उसके लिए आपको राइट साइड में ऑप्शन देख पा रहे हो कैंसिल रजिस्ट्रेशन का, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना होगा। आज से पेमेंट बिल्कुल रिफंड नहीं होगा, आपको दोबारा से पूरा से पेमेंट करना पड़ेगा। अब ठीक है, जो भी कैंसिल करना चाहते हैं, कुछ अगर एडिट करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ करेक्शन हो गया जो बहुत बड़ा करेक्शन है इसीलिए वजह से ऐसे फिलहाल आपको करना क्या होगा, नीचे यहाँ पर क्लिक है फॉर पेमेंट का आपको ऑप्शन दोस्तों आएगा यहाँ पर, ठीक है। अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ एप्लीकेशन फॉर्म, आपको पे पेमेंट भी करना है, यहाँ पे क्लिक है फॉर पेमेंट करके पेमेंट कर दिया। बहुत सभी का कमेंट आ रहा है कि सर एप्लीकेशन डाउन नहीं हो रहा है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे भी सिर्फ रजिस्ट्रेशन खुला है, आपको बस यहाँ पे फिर पेमेंट कर दीजिए। अब आगे देख पा रहे पेमेंट पोर्टल यहाँ पे खुलेगा, आपको कुछ यहाँ पे डिटेल्स आपको देखने का पे मिल जाएंगे, रजिस्टर नंबर आपका ये जो भी सारी डिटेल्स भरे हैं देख लीजिए। अब प्रोसीड के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों बात की जैसे कि यहाँ पे सबमिट यहाँ पे करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए कुछ ही ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे यूज़ आप कर सकते हैं, आपको UPI का भी पेमेंट करने का नहीं मिलेगा, तो आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं। डेबिट कार्ड सभी के पास होगा। यहाँ पे आपका रुपये का है तो रुपये का नीचे सेलेक्ट करिएगा, या आपको अदर का है तो अदर का यहाँ पे सेलेक्ट अप करके यहाँ पे फिर दोस्तों कार्ड नंबर पूछा जाएगा, कार्ड नंबर डालिएगा, सभी डिटेल्स डाल के यहाँ पर दोस्तों पेमेंट आपको कर लेनी है जो कि आपका पेमेंट अमाउंट लग रहा है दोस्तों। फिर इसके बाद ये रिसिप्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी पूरी प्रक्रिया। कि कोई डाउट हो कमेंट करना, मिलते अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।